तो संगवारी हो जय जोहार भैया। आज मैं यहाँ बली फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ। बली एक बहुत शानदार फिल्म है। काबर के पहले हम और कहानी पे बात की। ये कहानी है वृंदा और गोविंद के, दोनों को शादी हो गई है। घर वाला मन भी तैयार है। घर वाला मन राजी है, शादी की तारीख निकल जाते। अचानक वृंदा ला कोई चीज़ है रोकते टोकते खींचते, तो बाद में पता चलते कि भाई ये जो है बली है, जो चाहते कि वृंदा होकर होए। फिर कहानी जो है फ्लैशबैक में जाते। फ्लैशबैक जाए से पहले बहुत सारा इसे मोड़ आते, बहुत सारा इसे सीन रहते, तैमें व्यक्ति कहीं कहीं सहम जाते, कहीं डर भी सकते है। सबसे बड़ी बात यह है इस फिल्म के, अगर हम खासियत की बात करें, कहानी तो मैं बहुत कम शब्द में बता दें आप मल्ला। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म के बीजीएम ही एक फिल्म के एक्चुअल में ओरिजिनल हीरो है। अगर फिल्म कोई हीरो है तो फिल्म की बीजीएम है। बीजीएम बहुत शानदार है। गंगा सागर पंडा एक ऐसे राइटर है जो कागज़ में वो जो चीज़ लिखे हुई ओला पर्दे में उतारे में वो बहुत शानदार तरीके से सफल हुए। गंगा सागर पंडा जो है, जब यदि कोई इंडस्ट्री में ओकर से मिले हुए वाला जाना तो कैसे वो छोटे छोटे बात में सटायर मारते, वैसे पंच लाइन वो टागिज में दे है, पर्दा में दे है, अपन फिल्म में दे है। ना सिर्फ वो राइटिंग में जोरदार काम करे है, बल्कि निर्देशन के तौर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गंगा सागर पंडा दे। एक जगह तो पर्दा में भी नज़र आया हुआ। एक्टिंग के बात करें तो भाई जो सिंगर अनुराग शर्मा सिंगिंग से पर्दा में आए हैं, तो पहला के हिसाब से कर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रोल है, बहुत बेहतरीन है। लक्षित झांझी भी कमाल का रोल कर रहे हैं। हर बार शिकायत रहते कि एवरग्रीन विशाल ओवर एक्टिंग करे, लेकिन ये पिक्चर अपन देखो तो वाकई में एक्चुअल हीरो दिखते, एक्चुअल वो किरदार वो बहुत अच्छा ढंग से करे, काम बढ़िया करे है। संजय महानंद पंडित के रोल करे है, बहुत बढ़िया है। और सुमित्रा जैसे ओमे है, सुमित्रा है और नागदवे मैडम है, पुष्पेन जी है। सबके काम जो है बिल्कुल सधे हुए, पूरे यूनिट के काम बहुत शानदार दिखते हैं। काजल सोनबेर के जो काम है बहुत बढ़िया काम करे हुआ। जो अलग अब अगर परफॉर्मेंस होकर देखा है ना मन, हाँ बली ओकर ऊपर समाज थे, इसी टाइप के सीन है, वो ओकर हिसाब से डांस भी करत रहते। और कई जगह जो ओकर हाव भाव है, डर के सीन है। मैं तो ये सुने हो कि जो ओकर गोदना रही से, तो गोदना भी ओरिजिनल रही से। और जो है 3 महीने बाद ओकर अभी हाल में गोदना पूरा ठीक से मिट पाया जो हाथ में रही से। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस काजल सोनबेर के। और अभी तक जितना फिल्म आया काजल के में तो खैर अच्छा काम रहे करीज होकर। एमें ओकर क्रिएटिविटी, ओकर अभिनय क्षमता जो है डायरेक्टर और बेहतर करे को उम्मीद कर रहे हो, तो काजल के काम भी बहुत शानदार, काजल अच्छा भी दिखे। जो लोकेशन है, जो अनुराग निर्मलकर जो डीओपी होकर काम करे, बहुत बढ़िया, अच्छा कैमरा यूज़ कर, अच्छा एंगल निकाले है। फिल्म एक पौराणिक कथा के हिसाब से ले गए है, कोई अंश कहीं से इंस्पायर हो है, कोई पौराणिक कथा से इंस्पायर हो के पिक्चर ला लिखे गए हैं, वही हिसाब से आगे बढ़े हैं। और ये फिल्म के पार्ट 2 आने वाला है 5 मई 2027, जैसे लिखा है मैं 5 मई के डिक्लेयर हो गए तारीख। कई ठन ऐसे सवाल है जिनमें निर्देशन सवाल छोड़े, निर्देशक सवाल छोड़े, तेकर जवाब मान अगला पार्ट में नजर आई। तो लेकिन ऐसे नहीं कि पिक्चर बिल्कुल कंप्लीट है। फिल्म अपन आप में फर्स्ट के हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट है। अगर फिल्म के एडिटिंग में बात करें तो गौरांग त्रिवेदी जो है बिल्कुल बहुत शानदार एडिटिंग करते हुआ। और कई पुराना फिल्म में हम देख चुके हैं कि कहीं से अपन तरफ से वो कहीं फिल्म ला ढीला नहीं छोड़े। वे निर्देशक फिल्म कर जो शूट कर रहे थे वो ला के बिछाते वो मन, और बाद एडिटिंग में बैठते, जो भी एडिटर है डायरेक्टर भी बैठते साथ में। तो गौरांग के काम बहुत बढ़िया है, बहुत खटाखट, बहुत शानदार एडिटिंग करे हुआ। इस फिल्म में सुनाई में आ रही थी कि काफ़ी वीएफएक्स में काफ़ी खर्चा हुआ है। जितना भी खर्चा हो है वीएफएक्स बिल्कुल बहुत शानदार है, अव्वल दर्जा के वीएफएक्स रहे, तो बहुत बेहतरीन होकर बिल्कुल तारीफ बंद है भाई। वीएफएक्स जो है हम सोचते रहे कि कैसे कैसे वो चीज़ हुई। एक एक चीज़ है कि वीएफएक्स के एक एक चीज़ हमारा समझ में है कि कितना शानदार वीएफएक्स काम हुआ है वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है। वो भी इंटेलेक्चुअल पिक्चर है, एक समझ के हिसाब से फिल्म है। छत्तीसगढ़ में ये लेवल की फिल्म पहली बार बने, ये जॉनर के फिल्म पहली बार बने हैं। गंगा सागर पंडा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लाए, वो हिसाब से पर्दा में बहुत बढ़िया वाला उतारे है। ओकर बाद ओकर लिए ओकर टीम ला वाला बहुत जन ला बधाई देते भाई हम। अगर कमी की बात करें तो थोड़ा सा एक दो चीज़ हम बात करते हैं। एक फिल्म के लेंथ के मोला इसे लगी कि फिल्म के लेंथ ला 8-10 मिनट भी कम कर जा सकत रही से। बली के जो एक जो दृश्य नाचे वाला दृश्य ओला थोड़ा शॉर्ट कर सकत रहे, और जो काजल के जो डरने वाला दृश्य है थोड़ा सा कहीं ओला काट सकत रहे। बली को जितना आप मन हाइप दे हो, लेकिन आगे चल के आप ले आओ अजय पटेल ला। अजय पटेल की एक्टिंग बढ़िया है नो डाउट, लेकिन इसे लगा थी कि वो सब ओला भी ओमे भी अजय है लाना रही से। और बली के जो हिसाब से हाई ब्रिज ओला मरना इतना आसानी से मर जाना, मतलब थोड़ा सा
नहीं जमीत भाई थोड़ा ओलाऊ, या जब अगले पार्ट पर आप फिल्म बना रहे तो ओला नहीं मारना रही, ये भी होता कहते हैं। अब डायरेक्टर के का सोच आगे समझ। किरदार है लक्षित जो है सागर के किरदार बनो, चिकित्सक के किरदार बने, जब भी ओला आप उतना क्लोजअप दे होला, आप मन ओला उतना हाइप दे हो फिल्म में, लेकिन ऐसी कोई करामात का किरदार नहीं करे है। वो किरदार पर कुछ खास ऐसे नहीं कर पाए, जैसे भूल भुलैया में अक्षय कुमार के जो हिसाब से रोल रही थे भाई, वो तिगड़म लगाया, कुछ ऐसे कुछ करे ना लगना चाहिए रीत ना, कि इसको लाए हैं, इसको दे रहे हैं जिस हिसाब से, तो कर कुछ दिमाग लगना नहीं, तो कर से फिल्म के गति आगे बढ़ती, कुछ इससे मुझे लगी कहीं कहीं थोड़ा बहुत। बाकी तो ओवरऑल ठीक है, अगर काम में कोई बिल्कुल कोताही नहीं, बहुत शानदार है। और कहीं कहीं ऐसे लगे भी है कि भाई दिमाग के कामों करा थे, लेकिन एक्चुअल में मुला इसे समझ नहीं थी, कोई काम में वाला दिखत वही करे। क्रांति दीक्षित के किरदार भले 6 सीन है, लेकिन ऐसे लगते कि पूरा फिल्म ऊपर से लेके आखिरी तक पिक्चर में है, तो ओकर थोड़ा सा ओकर किरदार डेप्थ थोड़ा से किए जा सकत रही थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखन पिक्चर बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी फिल्म बन सकत है, ये छत्तीसगढ़िया दर्शक में यदि देखी तो मुझे लगी यार वाकई में यार कुछ तो अलग, कुछ तो डिफरेंट, कुछ नई चीज़ हो रही है। तो ऐसे नए सोच को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नए लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस तरह की फिल्में और बने। एक लंबी परिपाटी की जो फिल्में बनती आ रही है, उससे लीक से हटकर उसने फिल्म बनाई है अपनी नई लकीर अपने खींची गंगा सागर पंडा ने, तो बहुत शानदार।